हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सोनी है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पिछले साल के कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं DSSB में सोशल साइंस के। ठीक है, और आप सभी को पता ही है कि PYQs कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। और DSSB के एग्ज़ाम्स भी अभी होने ही होंगे ही कुछ टाइम बाद। अभी तो कोई डेट आई नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी तैयारी को पूरा रखना है ना। तो आज से हम ये DSSB के TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम रोज सोशल साइंस के PYQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर, अगर कोई भी कुछ भी पूछना हो आपको तो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जनरल पेपर भी होता है हमारा एक, है ना, जिसमें एक जनरल पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक सब्जेक्ट कंसर्न होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। और सब्जेक्ट कंसर्न में 5 डिसिप्लिन्स होते हैं, है ना। और हर एक डिसिप्लिन मतलब अलग अलग हर एक डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन होते हैं। और 20 क्वेश्चन जैसे कि क्या होता है DSSB एग्जाम में, 20 क्वेश्चन जैसे आपने एक बार कर लिए और फिर उसको सबमिट करने के बाद ही आप अगले उस पे सेक्शन पे जा सकते हैं। ऐसे ही पेपर 1 के अंदर भी होता है, जनरल पेपर में भी 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद ही आप अपने अगले सेक्शन पे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से 5 डिसिप्लिन है सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर भी, है ना। तो डिसिप्लिन 1 से शुरू करते हैं हम। ठीक है, जिसमें 101 क्वेश्चन जो हमारा है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का है। ठीक है, सितंबर 2021 का। ठीक है, शिफ्ट 1 का मेल का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रिसोर्सेज बेनिफिटेड ब्रिटेन टू अंडरगो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन साधनों से लाभ हुआ। यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पे किन रिसोर्सेज से ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा कोल एंड आयरन। ठीक है, कोयला और आयरन, लोहा से जो है ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है इसको भी हम डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है माना जाता है कि 50s से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आगे तक उसके चलता है। इसके भी 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो है वो 50s से लेकर 60s तक रहता है, और सेकंड स्टेज है सॉरी, वो 1860 के ऑनवर्ड रहता है ना, उसके बाद का जो है। और सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो किसने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड का यूज़ किया था सबसे पहले। एंड अर्नोल्ड टॉयनबी जो है 1888 में इन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वर्ड है वो यूज़ किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, अर्नोल्ड टॉयनबी। ठीक है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द ट्राइबल मूवमेंट संथाल रिबेलियन टुक प्लेस इन। तो जो ट्राइबल मूवमेंट है संथाल जो, वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ था। तो ये हुआ था 1855 में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था 1855 में, 1855 में बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बंगाल में। ठीक है,
अब ये बंगाल में भी कहाँ पर हुआ था, तो आज के टाइम पे जो झारखंड और पश्चिम बंगाल बंगाल का जो पश्चिम भाग है ना, पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, वहां पर ये संथाल रिबेलियन हुआ था। ठीक है, और इसके जो लीडर थे वो कौन थे, लीडर कौन थे, सिंधु एंड कान्हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कब से कब तक चला था, 1855 से लेके 1856 तक ये मूवमेंट जो है चला था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मूवमेंट रीजन इज करेक्ट। यानी कि जो यहाँ पे अब दिए हैं, मोपला रिबेलियन मालाबार और तिभागा मूवमेंट बंगाल, तो दोनों ही करेक्ट है। मोपला रिबेलियन मालाबार और तिभागा मूवमेंट बंगाल, यानी कि मोपला जो रिबेलियन है वो मालाबार में हुआ था, यानी मालाबार केरला में हुआ था। कब हुआ था ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, 1921 में, 1921 में हुआ था केरला में। ठीक है, और इस लीडर कौन थे इसके, लेड बाय वरिया कुन्नाथ। ठीक है, वरी कुन्नाथ कुंजामेदे हांजी। ठीक है, कुन्नाथ जो थे इसके लीडर थे। ठीक है, और जो सेकंड मूवमेंट है तिभागा, वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1946 में। ठीक है, 1946 से लेकर 47 तक हुआ था ये, और ये किया गया था ऑल इंडिया किसान सभा ऑफ पीसेंट्स के द्वारा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा ने किया था। और इसमें डिमांड क्या की गई थी, इस मूवमेंट में, तिभागा मूवमेंट में जो बंगाल में हुआ था, इसमें मांग ये की गई थी, जो लगान है यानी जो टैक्स है, उसका 1/3 जो है उसको हिस्से को कम करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो दोनों ही इसमें करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज हैड इट्स रूट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी जो क्रांति थी, उस उसका जो दर्शन जो उसका मूल क्या है, उसका रूट मतलब उसकी जड़ें किससे जुड़ी हुई हैं, मॉडर्न नेशनलिज्म से, कम्युनिज्म से, डेस्पोटिज्म से, या न्यू लिबरल से। तो हमें पता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वहां से राष्ट्रवाद का हम एक आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है ना, जिसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसकी मांग की गई थी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म, आधुनिक राष्ट्रवाद। ठीक है, साम्यवाद हो नहीं सकता, निरंकुशतावाद नहीं हो सकता, और नव उदारवाद की बात करते नहीं थे। ठीक है, उस समय पे नव उदारवाद आया ही नहीं था। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हु वाज कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंसेस इन 1774। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में अगर बात करें तो 1774 के समय पे कौन कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस था, तो एन ए रॉबर्ट टर्गोट जो थे वो, वो कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट डील विद फाइनेंस इन फ्रांस। यानी कि अगर फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में बात करें तो इनमें से कौन सा जो है
वो फ्रांस के वित्त से संबंधित नहीं है, यानी फ्रांस में जो भी फाइनेंसिंग सिस्टम था उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये नहीं है जीन पॉल मेराट। ठीक है, जीन पॉल जो मेराट है वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो हैं, एन ए रॉबर्ट टर्गोट जो अभी हमने पढ़ा कि जो 1774 में पिछले क्वेश्चन में ही था कि कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस थे, है ना, और जैकस नेकर भी थे फाइनेंस से रिलेटेड, और चार्ल्स कैलॉन भी थे। ठीक है, नहीं थे तो कौन नहीं थे? जीन पॉल मेराट। ये जीन पॉल मेराट फिर थे कौन? आपको ये पता होना चाहिए कि कौन थे जीन पॉल मेराट। ठीक है, तो जीन पॉल मेराट जो थे उस समय फ्रांस में जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रांसीसी, ये तो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इन विच ईयर डिड मैरी एंटोनिएट गॉट कॉट इन बिटवीन अ स्कैंडल ऑफ डायमंड नेकलेस? जो किस वर्ष मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच फंस गई थी? अब ये मैरी एंटोनेट कौन है, ये आपको याद रखना है। तो ये है लुइस 16 की, है ना, लुइस 16 की जो वाइफ थी वो है ना, वाइफ थी ये। और ये किस साल में एक हीरे के हार के घोटाले में फंस गई थी? तो ये 1785 में, 1785 में ये एक हीरे के हार के घोटाले में फंस गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंटर्ड इट्स मोस्ट वायलेंट फेज द टेरर इन डैश ईयर? किस साल जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो सबसे अपने टेरर के दौर में सबसे हिंसक चरण में पहुंच गया था, प्रवेश किया था? तो वो आएगा 1794, 1794। अब ये एक ना रीजन ऑफ टेरर आता है। ठीक है, जब यहाँ पे राजतंत्र खत्म हो जाता है ना, लुइस 16 का शासन चला जाता है, फिर नेशनल असेंबली आती है, फिर उसके बाद रॉबेस पियर, है ना, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, जो रॉबेस पियर है, रॉबेस पियर है, इनकी मतलब कम्यून आती है, इनकी सरकार आती है। और फिर धीरे धीरे ये जो रॉबेस्पियर है ये होता है, मतलब धीरे धीरे तानाशाह होता जाता है, और इसी के दौर को, इसी के ड्यूरेशन को रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, रीजन ऑफ टेरर। और ये कब से कब तक रहा? 1793 से लेकर 94 तक। और 94 तक आते आते ये सबसे अपने हिंसक चरण में, सबसे वायलेंट फेज में पहुंच चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? यानी कि जो 1857 की क्रांति है वो कब शुरू हुई, विद्रोह कब शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत होती है 10 मई से 1857, है ना, 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत होती है ना। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? अब ये देखिए कि कानपुर, जब 1857 का रिवॉल्ट शुरू होता है तो कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो नाना साहेब जो थे वो कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लक्ष्मीबाई का आपको याद रखना है कि कहाँ से कर रही थी? तो लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से कर रही थी, है ना। और बख्त खान जो है वो बरेली से कर रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेशन। यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था तो उस समय प्रेसिडेंट कौन था? तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम थे। इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, और इस जो दादा भाई नौरोजी थे वो कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण करने वाले दादा भाई नौरोजी थे, है ना। तो इन्होंने इसका नाम रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वॉज द, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर बंगाली? तो बंगाली न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? तो बंगाली न्यूज़पेपर के एडिटर थे जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और ये जो बंगाली न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, और इसके संस्थापक यानी कि इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे गिरीश चंद्र घोष। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाउंडर का नाम। फाउंडर कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। Question number 13. Who gave the drain theory which proposed that the British exploited Indian economy and sent resources back to Britain? है ना, कि निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेज ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी दादा भाई नौरोजी ने कही थी। किसने कही थी? दादा भाई नौरोजी ने कही थी। ठीक है, अपनी एक किताब में इन्होंने ये बात कही थी। कौन सी किताब थी? बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बात इन्होंने किसमें कही थी? इनकी बुक का नाम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Who attacked the moderate using the safety valve theory? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरम पंथियों पर किसने हमला किया? तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडरेट्स कौन होते हैं, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं। ठीक है, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसमें जो 1905 से पहले जो लीडर थे ना वो सभी के सभी मॉडरेट, वो एक कांग्रेस का मॉडरेट वाला दौर था। ठीक है, उसमें जो लीडर थे वो सभी मॉडरेट थे, यानी कि जो बातचीत करके या पत्रों के माध्यम से, है ना, और मतलब अनुरोध करके अपनी बातों को कहने की, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर 1905 के बाद होता है एक्सट्रीमिस्ट का उदय, है ना। एक्सट्रीमिस्ट यानी जो थोड़े गर्मपंथी थे, थोड़े उग्र विचारों वाले थे। तो उन लोगों ने, उग्र विचारों वाले लोगों में से एक कोई व्यक्ति है जिन्होंने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत देते हुए मॉडरेट्स के ऊपर मतलब हमला किया। हमला मतलब कि उसकी आलोचना की कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, मतलब ये जो कांग्रेस है, ये जो मॉडरेट जो नेता है वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रही है। ठीक है, और ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। तो याद रखना है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है, यानी कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था? तो
लाला लाजपत राय ने दिया था। और इसमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं, एओ ह्यूम तो हमने पढ़ लिया, फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बाल गंगाधर जो तिलक थे ये भी गर्मपंथी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरमपंथी नेता थे, ये मॉडरेट थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज पूना सार्वजनिक सभा फॉर्म्ड? पूना सार्वजनिक सभा जो है वो किस साल इसका गठन हुआ था? तो 1870 में, 1870 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, फॉर्म हुआ था। और किसने किया था? तो ये याद रखना है, ये किया था एमजी रानाडे ने, ठीक है, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। और इनके साथ जीवी जोशी भी इसके संस्थापक थे, ठीक है। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1870 में, 1870 में, 2 अप्रैल को, ठीक है, याद रखना है डेट भी, 2 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। इन 1905 द रशियन पार्लियामेंट वाज आल्सो नॉन एज। तो जब 1905 की जो क्रांति हुई थी रशिया में, है ना, उस समय जो रशिया की पार्लियामेंट है वो किस नाम से जानी जाती थी? तो ड्यूमा के नाम से जानी जाती थी, जैसे, ठीक है, जो संसद थी रूस की वो ड्यूमा के नाम से जानी जाती थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ट्रीटी एंडेड द रूसो जापानीज वॉर ऑफ 1904 टू 1905? यानी 1904 से 1905 के चलने वाला जो रशिया और जापान के बीच, रूस और जापान के बीच जो युद्ध था, रूसी जापानी युद्ध, वो किस संधि से समाप्त हुआ? तो उस संधि का नाम याद रखना है, ट्रिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, ट्रिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, जो कि 1905 में हुआ था रशिया और जापान के बीच। और ये जो वॉर हुई थी, इस वॉर में जो विनर था वो था जापान। ये वॉर जो है वो कौन जीता था? जापान, ठीक है। Name the revolution that was based on a concrete and explicit theory of revolution. उस revolution का नाम बताओ जो कि एक कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो वो थी रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है, जर्मन नहीं है, बॉलिवेरियन भी नहीं है, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसका एक अपना सिद्धांत, एक स्पष्ट सिद्धांत था कि इस रेवोल्यूशन के जरिए हमें रशिया में किस तरीके की शासन व्यवस्था लानी है ना, साम्यवाद व्यवस्था लानी है, मतलब समाजवाद को फॉलो करते हैं। मतलब पहले से ही एक प्लान था कि हमें रेवोल्यूशन के जरिए क्या बदलाव लाना है, कि हमें रूस में समाजवाद की स्थापना करनी है, ठीक है ना, सोशलिज्म लाना है, ठीक है। और रशियन रेवोल्यूशन के जो मुख्य जो हम नेता माने जाते हैं, लेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द Tsarist autocracy that originated in the medieval period was influenced by। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था? जो जार का जो तानाशाही जो थी वो मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, वो किसके द्वारा प्रभावित थी? तो वो मंगोल ट्रेडिशन से प्रभावित थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये किससे प्रभावित थी? मंगोल परंपरा से पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? तो पहला है दिसंबरिस्ट, पैट्रियोटिक, इंटेलिजेंट यंग मैन, और सेकंड है रशियन इंटेलिजेंसिया, वेल एजुकेटेड पीपल। अभी दिसंबरिस्ट कौन है, रशियन इंटेलिजेंसिया क्या है, पहले ये समझते हैं, है ना, फिर उसके बाद देखते हैं कि इनमें से क्या सही है। तो ये जो दिसंबरिस्ट जो था, ये एक जो
तसार निकोलस था, जार निकोलस था, उसके यहाँ पे एज अ आर्मी ऑफिसर जो सर्व कर चुके थे पहले, वो लोग थे ना, पैट्रियोटिक इंटेलिजेंस यंग मैन थे, उनका एक ग्रुप था जिसको डिसेम्बरिस्ट कहा गया था, ठीक है, जो तसार की आर्मी में काम कर चुके थे, ठीक है। और ये जो डिसेम्बरिस्ट रिवॉल्यूशन से ये जो जुड़ा हुआ है, ये है 1825 से जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये जो इंटेलिजेंस रशियन इंटेलिजेंसिया है, ये वेल एजुकेटेड पीपल का एक सोशल ग्रुप है। क्या है? एक सोशल ग्रुप है, ठीक है, जो कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाना चाहता था, है ना। जो पढ़े लिखे लोग थे उस समय रशिया के इंटेलिजेंसिया, उनको बोला गया वेल एजुकेटेड पीपल्स को, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो आज का हम यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। डिसिप्लिन 2 से कल करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।